हेलो गाइस, माय न्यू टॉपिक इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की मीनिंग और डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों को पसंद आई। इंटरनेशनल बिजनेस रिफर करता है ट्रेड और गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज अक्रॉस द बॉर्डर एट द ग्लोबल एंड ट्रांजिशनल स्केल के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट इज द इट इन्वॉल्व ए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन गुड्स सर्विस बिटवीन अ मोर कंट्रीज। टू और मोर कंट्रीज के बाहर जो ट्रांजेक्शन होती है वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाती है। इकोनॉमिक रिसोर्स इंक्लूड द कैपिटल, स्किल, पीपल, पर्पस एज द इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स, सर्विस एंड फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड में अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट लिखी है, डेफिनेशन समझ नहीं आए तो मैं भी आपको समझा देती हूँ बहुत ही ईजी तरीके। बियॉन्ड द कंट्रीज मतलब जो बॉर्डर के बाहर, कंट्री टू कंट्री जो हमारी डील होती है या हमारी ट्रांजेक्शन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है वही हमारी इंटरनेशनल बिजनेस कहलाती है। एक से ज़्यादा कंट्री में जो एक या दो से ज़्यादा कंट्री में जो ट्रांजेक्शन होते हैं गुड्स और सर्विसेज को, उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इसे हम मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनी भी कहते हैं। अगर आपके उसमें क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में, एक्सप्लेन द मल्टीनेशनल बिजनेस एंड और एक्सप्लेन द ट्रांसनेशनल बिजनेस, ओके, तो आप यही डिफिनीशन लिख के आओगे जो इंटरनेशनल बिजनेस की है। इसका मतलब यही होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, या बिजनेस करने के लिए हमें इंटर करने के लिए जो हमें लेना पड़ता है बैरियर्स, लाइक टैरिफ, कोटा, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस में और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं मैं आपको बता दूं। जो ट्रांजेक्शन होंगे वो बाउंड्री से बाहर होंगे। पहला पॉइंट ये लिख लेना, मोर देन वन कंट्री में होता है। डील करते हैं ये लोग मल्टीपल करेंसी से। उसमें हम लोग सिंगल करेंसी करते थे, याद है आप लोगों को डोमेस्टिक बिजनेस में। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस डोमेस्टिक बिजनेस की बनाई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। वो सिंगल करेंसी में होता है। जो इंटरनेशनल बिजनेस कराते हैं वो मल्टीपल करेंसी फॉलो करते हैं। उसमें कैपिटल लेस था, इसमें कैपिटल हाई है, ह्यूज कैपिटल होते हैं इसमें। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस में बहुत सारे होते हैं, मैनी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस में। बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और इन्हीं के हिसाब से इनको चलना पड़ता है। जिस बिज़नेस पे ये वो करेंगे अपना इंटरनेशनली डील करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से इन्हें चलना होता है। वही रूल रेगुलेशन ये फॉलो करते हैं अपनी। इसमें बहुत कंडक्ट करना या रिसर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। ये इम्बैलेंस वेरी मच लेस होता है इनके लिए, बहुत ही कम कम ही ये बैलेंस कर पाते हैं अपने बिजनेस को, या बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि मतलब अपने में ऑकर करना या संभालना बिजनेस को बाहर के देश में अपना कैपिटल या कुछ भी संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वही कह सकते हैं। रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है रिस्क फैक्टर, और इसमें क्वालिटी वेरी हाई होती है क्योंकि डिफरेंट देशों में, अलग कंट्री में बाहर हम डील कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, वरना हमारा जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल जो भी हम लगा रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा ग्लोबली, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं बाहर की कंपनी से डील कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नीड है लगाने की। जो होस्ट कंट्री है, मतलब जिस कंट्री में हम अपना गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस अपने ट्रांजेक्शन गुड्स के, उनके हिसाब से हमें रूल रेगुलेशन उनके फॉलो करने पड़ेंगे। अपने रूल रेगुलेशन नहीं लगा सकते हैं। वो जो कहेंगे, जो रूल रेगुलेशन लगाएंगे, जितनी बाउंड्री, जितनी कैपिटल कहेंगे उतना कैपिटल हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कंट्री में होता है और उनके हिसाब से ही हमें चलना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं, हर जगह पे बैरियर्स होते हैं। कंट्री से बाहर अगर आप डील करते हो तो आप लोगों को उनके हिसाब से चलना पड़ता है। प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब बाहर कंट्री में प्रोडक्शन भी है, आप अलग अलग प्रोडक्शन कर रहे हो, अलग ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा मिलता है, हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल स्केल नहीं, ये लार्ज स्केल बिजनेस होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा, तो हमें बहुत ही प्रॉफिट होती है, बट हमें उनके हिसाब से चलना होता है। यही है इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।